हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले हम लोगों ने 550 प्रश्नों की सीरीज़ को स्टार्ट की थी, जिसमें हमने 2 सीरीज़ कर ली है और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम एक और सीरीज़ सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो टॉपिक है आज का, ये समाजशास्त्र में जो नेट का जेआरएफ का पेपर होता है उसमें कुछ अलग जो नया टॉपिक है जो सब्जेक्ट से थोड़ा हटके है, जैसे कि व्यवसाय वाणिज्य उद्योग, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसकी महत्ता को देखते हुए हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। किसी क्षेत्र में भारी मात्रा में उत्पादन कहलाता है उद्योग, सेवा, कृषि या फिर ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, उद्योग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण का सर्वप्रथम सूत्रपात किस देश में हुआ? भारत, इंग्लैंड, फ्रांस या फिर जर्मनी। तो औद्योगिकरण का सबसे पहले शुरुआत हुआ था इंग्लैंड में। बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण की स्थापना इंग्लैंड में कब हुई थी? 18वीं सदी के मध्य में, 19वीं सदी में, 20वीं सदी में या फिर ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 18वीं सदी के मध्य में। नेक्स्ट है, औद्योगिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें श्रम विभाजन के साथ विशेष कार्य शक्ति द्वारा क्रेता एवं विक्रेता के मध्य संतुलन स्थापित होता है। इससे नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? फेयरचाइल्ड का, मार्क्स का, एम सीमन का या फिर आर ए लेस्टर का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, फेयरचाइल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया केवल निर्माण उद्योगों तक ही नहीं है, अपितु इसके द्वारा किसी भी देश की संपूर्ण आर्थिक संरचना परिवर्तित की जा सकती है। यह किसका कथन है? कार्ल मार्क्स का, राष्ट्रसंघ का, एम सीमन का या फिर आर ए लेस्टर का। तो औद्योगिकरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये डेफिनेशन जो दी गई हैं इसे हमें अच्छे से याद करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, राष्ट्रसंघ का। नेक्स्ट है, किस भारतीय विद्वान ने औद्योगिकरण को देवता के रूप में वर्णित किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिकरण की विशेषताएं नहीं है? औद्योगिक क्रिया, जीवनोपयोगी वस्तुओं का उत्पादन, यंत्रीकरण या फिर यंत्रीकरण का अभाव। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, यंत्रीकरण का अभाव। नेक्स्ट है, औद्योगिकरण प्रक्रिया के कितने आवश्यक तत्व हैं? 2, 4, 5 या फिर 8। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में औद्योगिकरण की स्थापना कब हुई? 18वीं सदी में, 18वीं सदी के मध्य में, 19वीं सदी के मध्य में या फिर 19वीं सदी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 90s के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने स्वीकार किया है कि सामाजिक संरचना ने उद्योग पर प्रभाव डाला है? दुर्खीम, मैक्स वेबर, फेयरचाइल्ड या फिर कार्ल मार्क्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, मैक्स वेबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विद्वान ने जालंधर के हिंदू बनियों का अध्ययन किया? फॉक्स ने, मैक्स वेबर ने, मार्क्स ने या फिर एम सीमन ने। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, फॉक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रियों ने धर्म एवं व्यवसाय के संदर्भ में मुख्यतः किस जगह का अध्ययन किया? मुंबई का, सूरत और अहमदाबाद का, जालंधर का या फिर ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, सूरत और अहमदाबाद का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमलेंद्र गुहा ने किस जगह के बनियों का अध्ययन किया? अहमदाबाद के, बड़ौदा के, राजकोट के या फिर गांधीनगर के।
इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अहमदाबाद के। नेक्स्ट है, अमलेंद्र गुहा ने किस जाति को अन्य जातियों से उद्यमिता में आगे माना है? खोजा जाति, बोहरा, पारसी या फिर बनिया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पारसी। नेक्स्ट है, सतीश सब्बरवाल ने पंजाब की किस जाति की उद्यमिता का अध्ययन किया? रामगढ़िया, बोहरा, बनिया या फिर कायस्थ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामगढ़िया। नेक्स्ट है, उद्योग के सामुदायिक जीवन को कितने दृष्टिकोण से समझा जा सकता है? नेक्स्ट है, उद्योग के सामुदायिक जीवन को कितने दृष्टिकोण से समझा जा सकता है? 2 तरीकों से, 4 तरीकों से, 8 तरीकों से या फिर इन सभी से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 तरीकों से। नेक्स्ट है, डेफिनेशन दी गई है, एक सामान्य रूप से स्तरीकरण की प्रतियोगिता व्यवस्थाओं को विकसित करता है क्योंकि इसके स्थितीकरण और मूल्यांकन के आधार पद, प्रभुत्व एवं प्रतिष्ठा प्रदान करने के परंपरागत तरीकों से बिल्कुल विपरीत होते हैं। यह किस विद्वान का कथन है? मूरे का, ट्यूमिन का, गुहा का या फिर बलदेव शर्मा का? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, ट्यूमिन का। संगठनों की वृद्धि औद्योगिकरण स्पष्टीकरण का परिणाम है, यह किस विद्वान का कथन है? मूरे, बलदेव शर्मा, सतीश सब्बरवाल या फिर गुहा? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, मूरे का। नेक्स्ट है, हित समूह निर्माण में कितने आधार बताए गए हैं? 3, 4, 5 या फिर 8? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यावसायिक क्रियाओं की विशेषताओं में शामिल किया जाता है वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय, व्यावसायिक जोखिम, लाभ अर्जन की प्रक्रिया या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, व्यावसायिक क्रियाओं के वर्गीकरण के अंतर्गत शामिल है उद्योग, सेवा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है निष्कर्षण उद्योग, कृषि, विनिर्माण उद्योग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, विनिर्माण उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक उद्योगों के अंतर्गत शामिल किया जाता है कृत्रिम उद्योग, प्रक्रमीय उद्योग, विनिर्माण उद्योग या ये सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है, रोजगार की दृष्टि से विनिर्माण उद्योगों में सूती कपड़े का पहला और जूट का कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, दूसरा या फिर 5वां? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, दूसरा। नेक्स्ट है, व्यावसायिक क्रियाओं के संदर्भ में जोखिम के अंतर्गत किन तत्वों को स्वीकार किया जाता है? कार्यस्थल पर हड़ताल, बाजार प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ताओं की अभिरुचियों में परिवर्तन या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र पूछा जाता है अर्थव्यवस्था से, तो इसे हमें इसकी जो सूची है इसके अंतर्गत आने वाले उसको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट है, रॉयल कमीशन ऑन लेबर ने मुंबई में किस मिल उद्योग की चर्चा की थी? खनन उद्योग, सूती मिल, कोयला उद्योग या फिर जूट उद्योग? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, सूती मिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र का विकास किस सदी में हुआ
19वीं सदी में, 21वीं सदी में, 20वीं सदी में या फिर 18वीं सदी में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 20वीं सदी में। नेक्स्ट है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? व्यापार, यातायात, वित्त या फिर कृषि? तो इसके अंतर्गत क्या नहीं है? तो वो है कृषि। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जीडीपी में 60% तक किस क्षेत्र का योगदान है? सेवा क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र का या फिर ये सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र का। नेक्स्ट है, व्यवसाय शब्द की उत्पत्ति किस संदर्भ में हुई है? व्यापार करने के संदर्भ में, व्यस्त रहने के संदर्भ में, आर्थिक क्रिया करने के संदर्भ में या फिर ये सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, व्यस्त रहने के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए कितनी प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं? 2, 4, 8 या फिर 10 प्रकार की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनार्थिक क्रियाएं नहीं हैं? भावुकता, व्यवसाय, परंपरा या फिर अनौपचारिकता? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, व्यवसाय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्यवसाय को किस प्रकार की क्रिया में माना जाता है? आर्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रिया, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, आर्थिक क्रिया में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रियाओं में शामिल नहीं है? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वस्तुओं को विक्रय और विनिमय, लाभ अर्जन या फिर भावुकता? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, भावुकता। अगला है, किसी अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? 3, 4, 8 या फिर 10? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3। नेक्स्ट है, श्रम विभाजन की अवधारणा किस विद्वान ने दी थी? मैक्स वेबर, फेयरचाइल्ड, दुर्खीम या फिर ये सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है, आप लोग को आता भी होगा। तो दुर्खीम ने श्रम विभाजन की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल डिवीजन ऑफ लेबर किस समाजशास्त्रीय विद्वान की पुस्तक है? फेयरचाइल्ड, दुर्खीम, मैक्स वेबर या फिर कार्ल मार्क्स? तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है और सबको पता होगा क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, दुर्खीम। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए क्वेश्चन सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिएगा और अगर मन हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।